हेलो गाइस, मेरा नाम सौरभ है और आपका इस चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैवेल्स इंडिया लिमिटेड के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हैवेल्स इंडिया लिमिटेड के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, उनका बिजनेस मॉडल कैसा है और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि उनकी वैल्यूएशंस कैसे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। हैवेल्स इंडिया लिमिटेड एक एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी है। ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स की कंपनी है। इसके एमडी और चेयरमैन मिस्टर अनिल राय गुप्ता जी हैं। उनके पिताजी ने ये कंपनी 1983 में एस्टेब्लिश करी थी और उसके बाद से इस कंपनी ने बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है। साथ ही साथ इनके पास एक बहुत डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, जिसके अंदर एक कस्टमर्स की डाइवर्स नीड को सेटिस्फाई करते हैं और ये कस्टमर सेटिस्फिकेशन में बहुत ज्यादा काम भी करते हैं। इनका ग्लोबल प्रेजेंस बहुत अच्छा है। ये 40 कंट्री के अंदर ऑपरेट भी करते हैं और साथ ही साथ में प्रोडक्ट्स को भी बेचते हैं। और इन्होंने अपने मार्केट शेयर को बढ़ाने के लिए अभी हैवेल्स गैलेक्सी करके शोरूम एस्टेब्लिश करना शुरू किया है और इनके पास 500 से ज्यादा हैवेल्स गैलेक्सी शोरूम है, जो कि इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में सेट है। और साथ ही साथ कस्टमर्स को डोर डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं। इसके अंदर कस्टमर्स को डायरेक्ट प्रोडक्ट उनके घर पर देते हैं और इन्होंने अभी ऐप बेस्ड सिस्टम में भी इन्वेस्ट करना शुरू किया है, ताकि फ्यूचर में ये अपने कस्टमर्स और साथ ही साथ अपने चैनल पार्टनर के साथ ऐप के थ्रू जुड़े रहें। और ये सीएसआर बहुत पैसा खर्च करते हैं। ये कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में बहुत ज्यादा जागरूक है और ये कस्टमर्स की कंप्लेंट को भी बहुत अच्छी तरह सुनते हैं और उनके सेटिस्फिकेशन में बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। तो अब हम बात करते हैं इनके ब्रांड्स के बारे में। हैवेल्स इंडिया के पास 4 ब्रांड्स हैं। उसका नाम है क्रैप्टरी, लॉयड, रियो और स्टैंडर्ड। और इनका नेटवर्क भी बहुत अच्छा है। इनके पास 7,900 डीलर्स हैं ऑल ओवर कंट्री के अंदर और साथ ही साथ इनके पास 40 ब्रांचेस हैं इंडिया के अंदर और ये 40 कंट्री के अंदर अपने प्रोडक्ट को सेल भी करते हैं। और इनके पास 12 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं जो कि इंडिया में है और ये 90% प्रोडक्ट उन्हीं मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में बनाते हैं। इन्हें कहीं से बाय करने की जरूरत नहीं पड़ती। और साथ ही साथ ये 90% एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, जिससे ये मार्केट में अपना डोमिनेंस बना के रखते हैं। अब हम बात करते हैं हैवेल्स के बिजनेस मॉडल के बारे में। इनका बिजनेस मॉडल बहुत ही ज्यादा सिंपल है और हाईली कस्टमर सेटिस्फिकेशन बिजनेस मॉडल है। ये सबसे पहले तो इनकी R&D टीम अपने किसी नए प्रोडक्ट के ऊपर या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस करने के लिए उसको प्रोसेस करती है, उसको चेक करती है और उसके अंदर नई इनोवेशन डालती है। उसके बाद वो अपने आइडिया को प्रोडक्ट मैनेजमेंट के पास भेजती है। प्रोडक्ट मैनेजमेंट उसके लिए मटेरियल को अवेलेबल करवाती है और उसके बाद वो मैन्युफैक्चरिंग में जाता है, जहां पर उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होती है। और उसके बाद ये अपने चैनल्स के थ्रू अपने रिटेलर्स को देते हैं और रिटेलर्स के बाद ये सेल होता है और सेल के बाद जो कस्टमर से फीडबैक मिलता है उससे वो फीडबैक डायरेक्ट इनकी R&D टीम के पास दोबारा जाता है, जहां से वो उस प्रोडक्ट के अंदर और चेंजेस कर सकती है और कस्टमर्स को हाई सेटिस्फिकेशन दे सकती है। और अगर हम इनके की प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो उसके अंदर आते हैं लाइटिंग एंड फिक्सचर्स, केबल्स, स्विच गियर्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल, इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और साथ ही साथ इसके अंदर एयर कंडीशन और टीवी भी आता है, जो कि अभी लॉयड के आने के बाद इनके प्रोडक्ट सेगमेंट के अंदर ऐड हुए हैं। अब हम बात करते हैं हैवेल्स के रेवेन्यू सेगमेंट के बारे में कि ये अपने रेवेन्यू को किन किन सेगमेंट में डिवाइड करते हैं और कितने कितने पैसे हर एक सेगमेंट से निकालते हैं। तो अगर हम इनके पहले सेगमेंट की बात करें, वो स्विच गियर से आता है। वहां से ये 1600 करोड़ रुपए के आसपास लेते हैं। मैं एग्जैक्ट फिगर स्क्रीन में डाल दूंगा। और अगर हम इनके केबल्स वाले बिजनेस से बात करें तो वहां से 3200 करोड़ रुपए के आसपास आते हैं और इनके लॉयड के बिजनेस से 1800 करोड़ रुपए के आसपास आते हैं। और वहीं अगर इनके इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वाले बिजनेस की बात करें तो करीब 2000 करोड़ रुपए आते हैं। और साथ ही साथ इनके लाइटिंग एंड फिक्सचर वाले बिजनेस से 1200 करोड़ रुपए के आसपास इनके पास आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इनके रिस्क सेगमेंट की कि इस बिजनेस के पास कौन कौन से रिस्क हैं और किस किस तरीके से ये इनको डिफिकल्टी होती है बिजनेस रन करने में। सबसे पहले अगर इसकी बात करें तो इनके पास करेंसी फ्लक्चुएशन का रिस्क होता है, क्योंकि ये ग्लोबली भी डील करते हैं तो करेंसी फ्लक्चुएशन से नुकसान भी हो सकता है। और अगर हम दूसरे रिस्क की बात करें तो इन्हें टेक्नोलॉजी का भी बहुत ज्यादा रिस्क झेलना पड़ता है। इसका कारण ये है कि इस टाइप के बिजनेस में एक तो कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए आपको रेगुलरली इन्वेस्ट करना पड़ता है और साथ ही साथ नई नई टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके कारण इनके बहुत ज्यादा पैसे लग जाते हैं और इनके फ्री कैश फ्लोज में दिक्कत आती है और इन्हें रेगुलरली टेक्नोलॉजी और पेटेंट्स में इन्वेस्ट करना पड़ता है। और अगर हम इनके और एक रिस्क के बारे में बात करें, वो होता है कि कंपटीशन का। एक तो इस सेक्टर के अंदर बहुत सारे कंपटीटर हैं, इसीलिए इन्हें प्राइस भी बहुत कंपिटिटिव रखने पड़ते हैं और साथ ही साथ इनके मार्जिन भी कम हो जाते हैं। बाकी इन्होंने अपने मार्जिन पीछे से काफी ग्रो किए हैं और वो 10-11% के आसपास हैं, जो कि इनके बाकी कंपटीटर से काफी अच्छे हैं। अब हम बात करते हैं इनकी शेयर होल्डिंग के बारे में। अब हम बात करेंगे कि इनकी शेयर होल्डिंग कैसे कैसे डिवाइड है। सबसे पहले तो 60% शेयर होल्डिंग इनके प्रमोटर के पास है और 23% शेयर होल्डिंग FII और FPI के पास है। FII मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और FPI का मतलब होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। और 10% शेयर होल्डिंग
डायरेक्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास है और साथ ही साथ 6.5% शेयर होल्डिंग अदर्स के पास है। और मैं एग्जैक्ट फिगर आपके लिए स्क्रीन पर जरूर डाल दूं। अब हम बात कर लेते हैं इनके फाइनेंशियल्स के बारे में। हम बात करेंगे इनके लास्ट 3 साल के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में, जिसमें हम उनके सेल्स, उन एक्सपेंसेस और साथ ही साथ उनके मार्जिन के और उनके प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं। अगर हम 2017 की बात करते हैं तो उस समय इनके सेल्स 6,130 करोड़ के थे और उस साल इनके एक्सपेंसेस 5,315 करोड़ के थे। और अगर हम इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वो 815 करोड़ का था और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 13% का था। और हम अगर इसके अगले साल मार्च 2018 की बात करते हैं तो उस टाइम इनकी सेल्स 8,116 करोड़ के थे और इनके एक्सपेंसेस 7,127 करोड़ के थे। इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 989 करोड़ का था और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 12% का था। और अगर हम मार्च 2019 की बात करते हैं तो इनकी सेल 10,045 करोड़ की थी। इनके एक्सपेंसेस 8,856 करोड़ के थे और इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वो 1,189 करोड़ का था और इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं तो वो 12% का था। अगर हम इनकी बोरोइंग्स के बारे में बात करें तो वो सिर्फ 94 करोड़ की हैं, जो कि एक बिल्कुल डेट फ्री कंपनी के मुकाबले है। ये कंपनी एकदम बिल्कुल ही डेट फ्री कंपनी है। और अगर हम इनकी टोटल एसेट्स के बारे में बात करते हैं तो वो 7,226 करोड़ की हैं। और अगर हम इनके कैश और कैश इक्विवेलेंट के बारे में बात करें तो वो 817 करोड़ का है, जो कि काफी अच्छा नंबर है। और इनके पास इनकी सेल्स 9 to 10% से ग्रो हो रही है लास्ट 3 साल से। ये कंसिस्टेंट ग्रोथ कंपनी है जो 9-10% की ग्रोथ हर साल देती है। और अगर हम इनके रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करें तो इनकी रिटर्न ऑन इक्विटी 24% की है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 28% के आसपास है, जो कि एक काफी अच्छा नंबर है किसी भी अच्छी कंपनी के लिए। अब हम बात कर लेते हैं इनकी वैल्यूएशंस के बारे में। मैं बताऊंगा कि मैं इस कंपनी में पैसे डालता या नहीं डालता। अगर हम इनके लास्ट 5 साल के एवरेज फ्री कैश फ्लोज की बात करें तो वो 223 करोड़ के हैं, जो कि एक काफी अच्छा नंबर है। पर अगर हम उसको इनकी वैल्यूएशन से कंपेयर करते हैं तो इनकी वैल्यूएशंस काफी महंगी हो जाती हैं। और साथ ही साथ इस कंपनी के अंदर 1-2 खामी ये भी है कि एक तो ये जिस सेक्टर में है वहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा है और साथ ही साथ इन्हें रेगुलरली टेक्नोलॉजी में भी इन्वेस्ट करना पड़ता है, जिसके कारण इनकी फ्री कैश फ्लोस कम हो जाते हैं और साथ ही साथ इन्हें फिक्स एसेट्स में बहुत इन्वेस्ट करना पड़ जाता है। इसीलिए मैं इस टाइम पे इस कंपनी में पैसे नहीं डालता, क्योंकि एक तो इसके वैल्यूएशंस महंगे हैं और साथ ही साथ इसके अंदर कंपटीशन और टेक्नोलॉजी की 2-3 खामियां भी। ये थी मेरी आज की एनालिसिस वीडियो। मैं इसी तरह की और भी एनालिसिस वीडियो डालता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।